अब हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है। ठीक है, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस को फॉलो करा है तो आपको पता होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे जितने भी नंबर्स है वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने लिखा 3, ठीक है, तो अभी अगर मैं px, या जरूरी नहीं है कि हमेशा px ही लिया जाए, मान लो मैं qx लिख रही हूँ, ठीक है, आपको ये पॉलिनोमियल को ही डिनोट करना है, आप कोई भी अल्फाबेट से ले सकते हो। अब जब यहाँ हम x लिख रहे हैं तो ये तो सिर्फ कांस्टेंट है, इक्वल टू 3 लिखना ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 3 इंटू वेरिएबल, यानी वेरिएबल जो मैंने यहाँ लिखा है x की पावर 0। तो ये एक सही तरीका है पॉलिनोमियल लिखने का, अगर आप डिनोट करके लिख रहे हो तो अभी मैंने क्या बताया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकलता है। तो x की वैल्यू हम लोगों को, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू, वो वैल्यू जिसके वजह से आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 आ जाए। अब आप देखो कि वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, 0 है, तो वेरिएबल की पावर जब 0 रहती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, ठीक है, मान लो आप 1 रख रहे हो, 2 रख रहे हो, -1 रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, 3 इंटू आप 1 करोगे, 1 की पावर 0, तो बात तो 3 ही आएगी। आप 3 इंटू 2 की पावर 0 कर रहे हो, 3 ही आएगी, क्योंकि 3 इंटू 1 3 इंटू 1, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। आपको मतलब ये जो qx है, qx को हम लोगों को 0 करना है ना, तो आपकी ये जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ मैंने 1 लिया है तो q1 हो गया, यहाँ मैंने 2 लिया है तो ये q2 हो गया, ठीक है। तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 3 कोई भी नंबर 0 के इक्वल नहीं होता है, ये तो नॉट इक्वल टू होगा। 3 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 5 कभी भी 0 के इक्वल, कोई भी नंबर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, उसकी अपनी वैल्यू है, तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, जिसके वजह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। 0 एग्जिस्ट नहीं करता मीन्स रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की रूट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि जब यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, यानी वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0 होगी। तो जब 0 रहती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। आप x की कोई भी वैल्यू लोगे वो यही कांस्टेंट पॉलिनोमियल को आपको रिटर्न में दे देगा, ठीक है। और वो जो भी नंबर आपको मिलेगी वो आपको 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि qx इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है हर केस में, तो ये आ ही नहीं रहा है, तो जिसके वजह से 0, और या फिर आप बोलो रूट पॉलिनोमियल की एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की रूट एग्जिस्ट नहीं करती। एक और चीज, आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन एक्सेप्ट 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप कांस्टेंट की पावर, मतलब जो वेरिएबल की पावर वो 0 है, और 0 की पावर आप 0 करोगे तो ये कुछ होता ही नहीं है, ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे x की जो भी वैल्यू रखेंगे एक्सेप्ट 0 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नॉट डिफाइन होता है, फिर वो आप उसको आगे कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू जो भी नंबर रख रहे हैं तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, यही कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, जिसके वजह से आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का रूट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम लोग देखेंगे कि 0 पॉलिनोमियल की 0 क्या होगी। तो 0 पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग 0 की बात कर रहे हैं। अगर px के अकॉर्डिंग लिखे, इस तरह से लिखे, तो 0 इंटू एक्स की पावर आप कुछ भी ले सकते हो, x की पावर 0 ले सकते हो, 0 आएगा, x की पावर आप 1 ले सकते हो, 0 x की पावर आप 15 ले सकते हो, या 50 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सबकी वैल्यू में क्या आएगी, वैल्यू सबके कुछ भी आप x की पावर पुट करोगे वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। अब यहाँ पे है कि x की कौन सी वैल्यू पुट करने पे px 0 है, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे एक वैल्यू ये भी है कि x की पावर 0 है, तो अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो और p0 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 की पावर 0, तो फिर यहाँ पे बात वही आ जा रही है, इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, तो ये आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हो। इसीलिए जितने भी रियल नंबर हैं
एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, ठीक है, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो इज ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो जितने भी रियल नंबर हैं सिर्फ ज़ीरो को छोड़ करके। अब इसका भी रीज़न है कि एक केस ये भी तो बन सकता है ना कि x की पावर आप ज़ीरो रखोगे, x की पावर आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा है कि डिग्री आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, तो वैल्यू आपको ज़ीरो ही मिलेगा। इसीलिए तो आप यहाँ पे यहाँ पे x इक्वल टू आप ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ीरो की पावर जब ज़ीरो रहती है तो वो नॉट डिफाइंड रहती है। इसीलिए जितने भी रियल नंबर है एक्सेप्ट ज़ीरो आर द ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ये था हम लोगों का ज़ीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जितना भी हम लोगों ने आज समझा है, इससे अब रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग क्वेश्चंस इससे कैसे रहते हैं। सो थैंक यू।